बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। बड़ा ही रौला पै गया है। ईवान सदर दिशू चीखो पुकार पैदा हो गई है। सदर कहता है कि मैं तो बिल वापस भेजता सी, एक ही किया मेरे स्टाफ ने, और स्टाफ ने मेरे नाल धोखा किया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं स्टाफ की चलाकी और अयारी नाल ये जिहड़ा बिल मैं रिजेक्ट करना चाहना सा वो कानून मंजूर हो गया। हुण जिहड़ा जिहड़ा उहदी ज़्यादा चाहेगा उन्होंने सारा को मैं माफ करूँ। नाज़रीन कराम, यह बड़ी अजीबो गरीब गल है। इस ते हुण तुहाडे नाल बड़ी तफसील नाल गल करांगे। पहली गल तो है कि अगर तुसी मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लो, और सिर्फ सब्सक्राइब ही ना करो बल्कि आइकॉन का बटन भी दबाओ ताकि वीडियो जो लोड हो तो सबसे पहले तुहाडे तक इतला पहुँचे। चले फिर सारा रोला कितों गया जी? रोला पिया सदर अलवी दे ट्वीट नाल। उन्होंने इस गल की निशानदेही की कि जिहड़ा बिल मैं नामंजूर करके भेजा सी वो गया नहीं, इत्थे ही पिया रहा तो 10 दिन बाद मंजूर हो गया। हैरानकुन गल है कि सदर का स्टाफ सदर नाल तामन नहीं कर रहा सी या सदर अपनी फेस सेविंग वास्ते कर रहे। कोई एक तो गल है, कोई वजह नहीं है कि अगर सदर ने दस्तखत नहीं किए और 10 दिन बिल पिया रहा फिर तो सदर साहब ही जिम्मेदार, स्टाफ जिम्मेदार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं बार बार स्टाफ को पुछता रहा कि तुम बिल भेजा कि नहीं भेजा, लेकिन असल गल तो है क्या सदर ने उस उत्ते बिल के उत्ते कोई अपने रिमार्क्स लिखे कि इनू दोबारा पार्लीमेंट को वापस भेज दो, या ये गल जबानी नाल ही हुई है? जबानी गल का तो कोई सबूत नहीं होता। उन्होंने किसी स्टाफ के किसी अफसर का नाम तो नहीं लेता, लेकिन फर्ज करें, फर्ज किया जाए कि स्टाफ किसी ने गड़बड़ की है तो ही साबित होती है ना कि अगर सदर साहब खुद लिख के देता हुआ है यह बिल वापस कर दो। गल यह है कि सदर साहब ने नहीं लिखा, उन्होंने कहा मैं दस्तखत ही नहीं किए, लेकिन 10 दिन तक पिया रहा। पार्लीमेंट का कानून ये कहता है कि अगर सदर के कोल बिल गया हुआ है और 10 दिन पिया रहे होते और सदर उससे कोई अपना रद्द अमल ना दसे तो भी वो बिल मंजूर हो जाता है। हाँ, अलबत्ता बिल सदर रिजेक्ट करके भेज दे और उसने अपनी वजूहत लिखे, फिर सदर तो कोई इल्ज़ाम नहीं, क्योंकि फिर दोबारा सदर को तब भी बिल आएगा, पार्लीमेंट जो दोबारा बैठेगी। हुण तो पार्लीमेंट है नहीं पूरी, पार्लीमेंट का एक हिस्सा घर जा चुके हैं, लेकिन सदर साहब ने कमाल चलाकी दे नाल एक तरफ तो उन्होंने इस बिल को एक जालसाजी करार दी, दूसरी तरफ उन्होंने अपने अवाम को और ख़ास तौर पर बिलखसूस उन्होंने लोगों को कि जेड़े इस बिल तो मुतासर होंगे उन्होंने उन्होंने जनाब कह दिता है कि मैं तुहाडे कोल माफ़ी मंगदा। इसका मतलब है कि सदर साहब दे भी कोई गड़बड़ है सी। हुण पता लगा तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलकत के ट्वीट उत्ते बुनियाद बना के अदालत जाने का रास्ता फैसला किया है। देखना ये
मौक़िफ़ उसदा है कि अहम तरीन कानून साज़ी सी मुस्तफदा जात दी तौसीक दे अमल वास्ते सदर दे मौक़िफ़ जिहड़ा सा उसकी असीं तायद कर रहे हैं, यानी असीं हमायत करने हैं कि सदर जो मौक़िफ़ इख्तियार कीता वो दुरुस्त है। अगर वाकई सदर नूं चीट किया गया और उन्हें धोखाधड़ी हुई, वो लोग यकीनन सज़ा के मुस्तहिक हैं और उन्होंने सज़ा तो बच नहीं सकते, क्योंकि सदर जो है वो वफाक की अलामत होंदा है, पार्लीमान का हिस्सा होंदा है और अफवाह पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर होंदा है। ये जो फैसले ने तो अमल दरामद कराना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये गैर कानूनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नाज़रीन कराम, आइन के आर्टिकल 75 के तहत कोई बिल सदर की तौसीक तो बगैर नहीं अमल दरामद होना उसका। सदर की तौसीक होती है एक शिक है, उससे तरमीम की गई है, उस शिक के तहत सदर बिल नूं या तो मंजूर कर लेंदा है और मैं मंजूर नहीं करता तो उसने अपने रिमार्क्स लिख के भिजवा देना है। किसी ऐसी स्टेट तो सदर मुल्क तो गलती हुई है ना। अब हाँ वहाँ PTI के लोग टंडोरा पिटन लग पे, और दूसरी तरफ खुद जनाब सदर अलवी कहते हैं कि मेरे नाल धोखा होया। इसका मतलब है कि कला आदमी जो बिचा है इन्हों के खुले हुकूमत खाने जिथे कि इन्होंने कहा जा सकता है उत्ते दिन दिहाड़े चाह का चस्का लाते हैं, रात 12 बजे 1 बजे तक बहने। उन्होंने जो जिहड़े लोग इस बिल के बारे से उन्होंने राय है वो बड़ी क्लीयर है कि सदर ने ये जो इख्तियार दिता है, ये बिल मंजूर करने का जो सदर को इख्तियार है उसका दानिस्ता उन्होंने इस्तेमाल करने तो ग्रेज किया है, क्योंकि सदर साहब ना चाहते तो बिल की तौसीक ना करते, चाहते तो बिल की तौसीक कर लेते हैं। सदर साहब को इख्तियार तो हुण भी मौजूद है, लेकिन गल ये है क्या सदर साहब जब बिल आया तो उसनों अंडे देने वास्ते कुकड़ी जिस तरह बैठ जानी है उससे बैठ गए ना बिल उत्ते पूरी ईवान सदर नहीं, ऐसी बात नहीं। एक तरीकाकार के तहत आता है और जो लीगल का डायरैक्टर होंदा है उसका वजारत ईवान सदर का, बाकायदा सदर नूं उस बिल तो आगाह करता है। फिर सदर हर बिल के उत्ते रिमार्क्स देते हैं और बाज़ औकात ऐसा होंदा है कि उन्होंने बाकायदा उन्होंने फौरी तौर पर लिख के भेज दें कि इन्हों कानून बनाता जाए। अगर सदर ने 10 दिन तक खामोशी इख्तियार की रखी और 27 घंटे बाद अचानक उन्हें ट्वीट के उत्ते एक ट्विटर का देख के ट्विटर से उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरे अमले ने मेरे नाल ज्यादती की है, मेरी गल नहीं मनी उन्होंने, मेरे तो बार बार उन्होंने कोई और गड़बड़ करती है। और कुछ लोग तो ये समझें कि शायद सदर का अमला उन्होंने कंट्रोल च नहीं, और कुछ लोग ये समझें कि सदर का अमला किसी और बंदे नूं किसी और अदारे नूं जवाब दे है, इस वास्ते उन्होंने गल तो अमल किया। लेकिन हुई तो किसी जगह खराबी जरूर है। सदर साहब का यह कहना कि उन्होंने धोखाधड़ी हुई है, ये इसलिए सही साबित होगी जिन्हें कोई सबूत लैके आएंगे। क्या यह गल दुरुस्त है कि सदर ने पिछली शब नूं अमरीकियां नाल गलबात करके और इसकी मंजूरी दे दी, या अमरीका के जिहड़े लोग इस शामिल होण उन्हां विच ऐसे लोग भी शामिल होण कि जिहड़े लोग चाहते सन
कि वो गौतम गाह पे हुआ। सदर एक तरफ उन अदारियां नूं खुश किया जिहड़े बिल लियाना चाहते सन, इन्हां बिल ते दानिस्ता अमल दरामद नहीं किया। और सदर ने दूसरी तरफ ये चेक किया कि उन्होंने एक ट्वीट करके अपने आप ने बरी जिम्मा करार देता कि मैं तो मंजूर ही को नहीं किया। सदर मंजूर नहीं करता, लेकिन 10 दिन तक वो की करता रही है, 10 दिन तक वो प्यारी है फाइल थे। फिर फाइल तो बाद ये अनाउंसमेंट भी आ गई कि पुराने बिल मंजूर करते सदर ने। फिर पूरे 27 घंटे बाद उन्होंने जनाबे आरफ अलवी साहब को याद आया कि मैं तो बिल दसाती को नहीं किए सन। चले जी दसात नहीं किए सन तो मुकर्रर मुद्दत भी वापस भी नहीं भिजवाया ना। वो जो लोग जिम्मेदार होने यकीन बोलणगे और पता लगेगा कि सदर साहब किहड़े रंगां च सन। सदर साहब ने की किया अपने आप नाल, या फिर सदर दे नाल कोई तगड़े लोग सन, उन्हें मजाक बनाया। तो कोई रस्ता है सदर साहब वास्ते, सुप्रीम कोर्ट एक चिट्ठी पा दे हुण, और सुप्रीम कोर्ट को एक ये भी इस बारे भी आर्डर करा ला हुण, आया वो दुरुस्त है या वो गलत है। जो कुछ वो कह रहे हैं उहदे च कितनी सच्चाई है। शुक्रिया।